हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकुल और आप देख रहे हैं मोटो कैट। आज सैटरडे है और जैसा कि आप जानते हैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए वीकेंड का मतलब क्या होता है। कल की छुट्टी का सुकून तो है, लेकिन आज की थकान भी कम नहीं है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी ऑफिस से बाहर निकला हूं। आमतौर पर इस वक्त लोग सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन मैं सुपर एक्साइटेड हूं। थकावट कहीं गायब हो गई है क्योंकि आज ही माननीय मोदी जी ने भास्कर बर्मन सेतु का उद्घाटन किया है। रात का समय है, नई लाइटिंग होगी और इस ब्रिज का नजारा देखने लायक होगा। तो मैं रुक नहीं सका। सीधे ऑफिस से अब हम चल रहे हैं उस शानदार पुल को देखने और आपको दिखाने। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं इस नए सेतु की भव्यता। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच तो गया हूं, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ है कि बाइक पार्क करने की जगह ही नहीं मिल रही थी। पर कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। यहाँ ड्यूटी पर तैनात एक जवान भाई, फोर्स जवान ने मेरी उलझन देखी और खुद आगे बढ़कर मेरी मदद की। उन्होंने मुझे सही जगह बाइक पार्क करवाई ताकि मैं आराम से पैदल जाकर पुल का नजारा ले सकूं। सच में इन जवानों का दिल बहुत बड़ा होता है। दिन हो या रात, ये हमारी सुरक्षा और मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। एक सल्यूट तो बनता है इनके लिए। अब बाइक सेफ है, तो चलिए अब पैदल चलते हैं उस शानदार सेतु की ओर। जस्ट बाइक पार्क की है और सामने मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं। पूरा माहौल एकदम दिवाली जैसा लग रहा है। और देखिए मेरी किस्मत, अभी मैं पुल की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक सायरन की आवाज आई और हमारे मुख्यमंत्री सीएम सर का काफिला कॉन्वॉय यहां से गुजरा। शायद सर भी इस ऐतिहासिक उद्घाटन के बाद व्यवस्था का जायजा लेने आए थे। यकीन मानिए, रात के इस वक्त ठंडी हवा, मोदी जी के पोस्टर्स और सामने से गुजरता हुआ सीएम सर का काफिला, रोंगटे खड़े हो गए हैं। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की सैटरडे नाइट इससे ज्यादा एडवेंचरस नहीं हो सकती। थकान तो अब कोसों दूर भाग गई है। चलिए अब सीधा चलते हैं पुल के ऊपर। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं भास्कर बर्मन सेतु पर। मेरे पीछे आप इसकी चमक देख सकते हैं। रात के सन्नाटे में ये पुल किसी सपने जैसा लग रहा है। मोदी जी द्वारा उद्घाटन के बाद ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक नई लाइफलाइन है। ऑफिस की 9 से 6 वाली थकान जो कभी कभी रात के 11 बज जाती है, इस ठंडी हवा और इस नजारे के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तो यहाँ आकर बहुत सुकून मिल रहा है। उम्मीद है आपको भी घर बैठे ये व्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरी ये छोटी सी रात वाली मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं मुकुल, आप देख रहे थे मोटो कैट। इस वक्त रात के 11:30 -12:00 बज रहे हैं, लेकिन देखिए मैं अकेला नहीं हूं। यहाँ काफी लोग इस भास्कर बर्मन सेतु की खूबसूरती देखने आए हैं। चलिए कुछ लोगों से जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, लोग वाकई में बहुत खुश हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। इस पुल ने न सिर्फ दूरियां कम की हैं, बल्कि शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। मेरी कॉर्पोरेट लाइफ की आज की थकान इन लोगों की खुशी और इस शानदार नजारे को देखकर पूरी तरह वसूल हो गई है। ऑफिस से सीधा यहाँ आने का फैसला एकदम सही था। दोस्तों, ये भास्कर बर्मन सेतु सिर्फ ईंट और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि ये तकनीक का एक बेजोड़ नमूना है। इसमें कुछ ऐसी चीजें लगी हैं जो शायद ही आपने किसी आम पुल पर देखी होंगी। 1. ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS। पुल पर एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाया गया है।
ये हर पल हवा की रफ्तार, नमी और तापमान को मॉनिटर करता रहता है। अगर हवा बहुत तेज हो या मौसम खराब हो तो ये सिस्टम तुरंत प्रशासन को अलर्ट भेज देता है ताकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा सके। 2. ऑटोमेटिक रेन गेज ARG। इसके साथ ही यहाँ एक ऑटोमेटिक रेन गेज भी फिट है। ये सिस्टम बारिश की बूंद बूंद का हिसाब रखता है और रियल टाइम डेटा भेजता है कि कितनी बारिश हो रही है। इससे मानसून के दौरान पुल की सुरक्षा और ड्रेनेज को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। 3. स्मार्ट मॉनिटरिंग, यानी ये एक स्मार्ट ब्रिज है जो खुद बताता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। रात के 11 बजे ऑफिस से थके हारे आने के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी देखकर गर्व होता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, रात के अब 12 बज रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भास्कर बर्मन सेतु की वो शानदार दूधिया रोशनी। आज का दिन मेरे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। सुबह ऑफिस की वही फाइल्स और मीटिंग्स, रात 11 बजे की वो थकान और फिर अचानक यहाँ आकर इस बदलाव का हिस्सा बनना। एक जवान भाई की वो छोटी सी मदद, CM सर का वो सरप्राइज काफिला और इस पुल की ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी, रेन गेज और वेदर स्टेशन, इन सब ने मिलकर मेरी थकान को एक सुकून भरी मुस्कान में बदल दिया है। सच कहूं तो हम कॉर्पोरेट वालों के लिए वीकेंड का असली मतलब यही है, कुछ पल अपने लिए, अपने शहर के लिए और ऐसी नई यादों के लिए। अगर आपको आज का ये सफर, मेरी ये मेहनत और हमारा ये नया सेतु पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको इस पुल का कौन सा हिस्सा सबसे बेस्ट लगा। मैं हूं आपका दोस्त मुकुल, आप देख रहे थे मोटोकैट। अपना और अपनी मशीन का ख्याल रखिए, रफ्तार अपनी, अंदाज अपना। मिलते हैं अगली राइड पर। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।